हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज की क्लास है हमारी, वो आरओ के डिस्कशन पे बेस्ड रहेगी। जैसे कि वी ऑल नो, आपका आरओ का एग्जाम है, मोस्ट प्रोबेबली आपका मेन अप्रैल और मई तक होना चाहिए। अप्रैल और तो और लास्ट ये जो एग्जाम हुआ था, ये 2023 में हुआ। ये जो एग्जाम है लास्ट 2023 में हुआ है एंड इसका मीन्स 2024 में हुआ है। ये एग्जाम बच्चों के लिए इसलिए भी अच्छा रहता है क्योंकि जो मेंस है इसका, इसके टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। जो 200 मार्क्स का जो ये एग्जाम होगा, टोटल 400 का है, बट उसके जो 200 मार्क्स होते हैं आपके, वो ऑब्जेक्टिव रहता है, जीएस बेस्ड। आपका जीएस बेस्ड रहेगा। सबसे पहले आप प्री का देखिए। यहाँ पे प्री में क्या है आपका, मैं 2 सेकंड से रब कर देती हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम हर बच्चा टारगेट करता है। उसे ऐसा लगता है कि चलो प्री की जो मेहनत है वो मेंस में भी आपके काम आ जाएगी। और 200 मार्क्स बहुत होते हैं आपके, ठीक है, जब आपको पता है कि आप ऑलरेडी पहले से ही इसे प्रिपेयर कर चुके हो। आपका जो प्री का एग्जाम है ये 150 मार्क्स का है। आपका 150 मार्क्स का प्री का एग्जाम रहेगा। उसमें से आपका जो 100 मार्क्स का होगा वो जीएस, नॉर्मल जीएस जो आपका रहता है वो रहेगा। ठीक है, वो आपका नॉर्मल जीएस रहेगा। और जो 50 मार्क्स है आपके, जो आपके 100 मार्क्स है वो जीएस, 50 मार्क्स आपके रीजनिंग वाला और मैथ्स वाला जो पोर्शन। टोटल 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है ये आपकी वजह रहती है आपकी नेगेटिव। सबसे पहले आपका हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। जनरल साइंस और कंप्यूटर ऑपरेशन सबको अच्छे से करके जाना है। इस लास्ट बस बच्चे ज़्यादा इसको जीएस में बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, बट ये वाला सेक्शन छूट देते हैं। बट हमें इसे बहुत अच्छे से करके जाना है। बस ये आपको बहुत ज़्यादा एक एज पे ले आता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, जो सिर्फ जीएस पे फोकस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। किसी भी एक सोर्स को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो हो जाए। उसके बाद आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है। जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हिस्ट्री में आपका क्या है, हिस्ट्री में आपकी ये एंशिएंट हिस्ट्री हो गई आपकी, मिडिवल हिस्ट्री हो गई है एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गई। ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलिटी और इकोनॉमी। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, और इकोनॉमी के लिए कोई भी बेसिक सोर्स उठा लीजिए, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट के आप उठा लीजिए, काफी है अपना। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया हो गई आपकी, इसके लिए आप फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करेंगे, एनसीईआरटी और इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, फिर आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 3 बुक्स एनसीईआरटी जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से देखनी चाहिए। उसके बाद करंट में आपका स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, तीनों करंट अफेयर्स है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में आपको एशियन पीरियड भी देखना है, मिडिवल पीरियड भी देखना है। ठीक है, और आपको देखना है इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, जैसे गुप्ता ऑक्यूपेशन हो गया, ब्रिटिश रूल हो गया, खिलजी स्टेट हो गया, ये सारा देखना है आपको। ठीक है, और जो आपकी एमिनेंट पर्सनालिटीज है इसको भी अच्छे से करना है। हिस्टोरिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, और डिफरेंट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो ले रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट, एससी एसटी, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज एंड विमेन के लिए। कल्चर ऑफ उत्तराखंड से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, डांस हो गया, सॉन्ग्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, टूरिस्ट प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आपको उत्तराखंड की ज्योग्राफी अच्छे से करके जानी है, जिसमें आपके हिमालयाज वाला पोर्शन, रिवर स्ट्रीम्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट, आपका एग्रीकल्चर कैसा है यहाँ का, ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, और सेंसस बहुत अच्छे से करके जाना है, 2011 जो सेंसस है। उसके बाद आप क्या देखोगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो उत्तराखंड में है और उनकी पॉलिसीज देखनी है, डिफरेंट सर्विसेज इन द स्टेट्स, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखना है, पंचायती राज देख के जाना है आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, उत्तराखंड ब्रिटिश पीरियड क्या क्या था, और मॉडर्न पीरियड यूपी का था जो, और उत्तराखंड लैंड रिफॉर्म चेंजेस जो आए, जमींदारी अबॉलिशन जो है, ये बहुत अच्छे से देखना है। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देखना है, हमें पता है कि यूरोपियन पीरियड यहाँ से होता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इकोनॉमिकल एंड नेचुरल रिसोर्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स है ये देखना है, रिवर्स कौन कौन सी रिवर्स है ये देखना है, रिसोर्सेज देखना है इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें देखनी है। और साथ क्या करना है, बजट जो रिसेंट बजट हुआ आपका 2026 का वो देखना है, और आपका इकोनॉमिक सर्वे देख के चलेगा। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है
26 का, वो देख के चलो, ठीक है? इसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन आपका 15 मार्क्स का आ जाएगा एप्टीट्यूड। और ट्रस्ट में, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके 40 टू 45 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। इसमें थोड़ा रीजनिंग बेस्ड चलता रहता है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन ज्यादा है, और आपका जो मैथ्स है इजी रहता है, ठीक है? और जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो डरो मत, जो आर्ट्स वाले हैं इजी हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जस्ट आपको अपना बना देना है, ठीक है? 1 आवर आपको डेली प्रैक्टिस में देना ही है, और जिसको लगता है अभी रीजनिंग बहुत अच्छी है, कम से कम आधा घंटा दे दे। रीजनिंग मैथ्स अच्छी है जिसे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके 40 से 45 क्वेश्चंस आप इजीली यहीं पे सही कर सकते हो। यहाँ पे आपको इतना डाइसी नहीं रहता है आपको कि हाँ इसका आंसर कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको ऑप्शंस में। और जो मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम 200 मार्क्स का मैं यहीं कवर कर लेते हो, ये रहा। आज हम प्री पे ही बात कर रहे हैं, तो हम प्री का ही डिस्कस कर लेते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, बिकॉज इस चैनल में आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता चलेगी, और आपको यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो आपके नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड, और करंट होगा वो सारा आपका करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पुराने पैटर्न से बताया जाएगा। अभी हम देखते हैं 2023 का जो पेपर हुआ है उसकी हमें इम्पोर्टेंट थीम्स देखनी है। हमारा मेन जो मेन हमारा है कि हमें थीम्स को बहुत अच्छे से पकड़ना है। जो बच्चे बार बार पेपर निकाल रहे हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब प्रो पॉइंट यही है कि वो लोग थीम्स को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। जैसे आपको प्रीएम्बल को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? प्रीएम्बल की थीम आपने देख के जानी है। जो मैं इसकी थोड़ी थिकनेस कम करती हूँ, थिकनेस काफी हो गई है इसकी, ठीक है? और आपको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन इसमें लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल पूछ लिया इन्होंने, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछ लिया है। मैं आपको सिर्फ अभी वो बता रही हूँ आपकी इंपॉर्टेंट थीम्स। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, ठीक है? अब मुझे ये बताना है कि कौन से केस से आ रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छे से करके जानी है, यहाँ से पता चल गया अच्छे से करके जाना है, यहाँ से पता चल गया अमेंडमेंट्स अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट से तो 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से यहाँ शेड्यूल बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। शेड्यूल्स जो है कि 7वां क्वेश्चन आपका शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? पॉलिटिक्स में तो ये कुछ थीम्स होंगी आपकी, ठीक है? G20 कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जो 2023 में ऑर्गेनाइज करवाई गई है, यहाँ पे करंट फुल जो मेंबरशिप किसे मिली है, ठीक है? कौन से ग्रुप को मिली है कंट्री? जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, हम बार बार पढ़ते रहते हैं इससे, ठीक है? इसमें कौन सा नहीं है, ये हमें पता है, ये होता है, ठीक है? आपको बताना कौन सा नहीं है। अब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल जीवन मिशन के अंदर ही कौन सा प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का चौथा गोल कौन सा है? सबसे पहले मुझे बताओ टोटल गोल्स कितने हैं? जैसे हमें पता है 17 गोल्स हैं टोटल, कब से स्टार्ट हुआ है? ये 2017 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पूरा आइडिया होना चाहिए, कब तक हमें कंप्लीट करना है, 2030 तक करना है। और ये एसडीजी पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होगा, ठीक है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड हो, ठीक है? आपको बताइए स्मॉल बिजनेस यूनिट से रिलेटेड है। टॉपिक ऑफ कंसर्न कौन सी स्टेट पास नहीं करती है, इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी कंट्री से पास नहीं करती है। बोकारो स्टील प्लांट जो है इसका किसके कोलैबोरेशन के साथ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलो ये रेलवे स्मॉल हेडक्वार्टर्स नहीं है, कोई इशू नहीं है आपका। ग्रोथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डेकेड कौन सा है, जिसे हम हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ भी बोलते हैं। होम ट्राइब बताओगे कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आप ये जो मॉडर्न हिस्ट्री देखते हो, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो ना, मैं आप ट्राइबल पूछूं, ठीक है? या आपकी रिवर्स हो गई, तो ये प्रॉपर मैप से देखिए, वेस्ट में ईस्ट पूछ लिया, ठीक है? इस तरह से आपको प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछ लिया, तो यहाँ पे क्या है, मिनरल्स और एरिया दे दिया है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है? रिसोर्सेज अच्छे से पता है, सेंसस में हाईएस्ट परसेंटेज अर्बन एरिया में कहाँ पर है? यहाँ पे दोबारा सेंसस से क्वेश्चन आके मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछ लिया है डिस्ट्रिक्ट का, तो 2 क्वेश्चन आपके सेंसस से आ रहे हैं। सेंसस आपको लेके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है? और ये ना मैं आपको बता दूं सेंसस 1-2 दिन में आता ही होता है,
सोशल लास्ट वीक में देख के चले जाए, ये नहीं होगा, ये वीक आपको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? नया एकदम पढ़ के नहीं होता है ये। आपको ये देखो बोर्ड्स पे इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें बताएगी बुक्स लेके जाना है अच्छे से, ठीक है? चेस वर्ल्ड कप कौन जीता था? तो ये भी उस टाइम का गेम्स का करंट अफेयर था। गोल्ड मेडलिस्ट आपके एशियन गेम्स 2023 के। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तराखंड का कौन बना था? उस टाइम पे रिसेंट अपडेट हुआ था, इससे इम्पोर्टेंट है। वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता था? अभी आपका क्रिकेट वाले जो हुए हैं मैचेस वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड किसे मिला है यूएनडब्ल्यूटीओ से? द्रौपदी मुर्मू कौन से स्टेट के फाउंडेशन डे पे थी? 2023 में, ठीक है? उसके बाद आपका विक्रम लैंडर का जो पूछ लिया, ये कौन सा पॉइंट था जिसपे विक्रम लैंडर टच हुआ था, ये पूछ लिया, ठीक है? पोर्टल पूछ लिया आपका यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का, ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का। एंड दोबारा आपको बोला अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट अमेंडमेंट था उस टाइम, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कास्ट बेस्ड सेंसस 2023 का कौन से स्टेट कंडक्ट करवाया गया, ये काफी न्यूज में था। एशियन गेम्स 2023 कहाँ पे हेड हुआ था? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, ये वाले अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज अवार्ड्स हो गए हैं आपके जो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आ गया आपका नोबेल पीस प्राइज अवार्ड, तो ये स्टेट कॉर्पोरेशन जो कोई भी बच्चा कर लेगा अगर वो थोड़ा सा तरीके से पढ़ रहा है। अगर आप सब अपने आप करने के लिए सुनो तो क्या होता है कि क्लैरिटी कम होती है, एग्जाम टाइम बहुत कम है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? कौन से स्टेट में होस्ट किया है नेशनल गेम्स आपका? ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबरशिप किसके पास नहीं थी फर्स्ट 2024 तक? रॉक पेंटिंग्स आपको दिया कुछ किया, गुलाब यार तो आप पढ़ते रहते हो, ठीक है? क्वीन एरिया जो थी हैंडल्ड ओवर द वेस्ट व्हिच परमार रूरल काठगोदाम किस क्वीन के नाम पे है, ठीक है? आजाद पंचायत पूछ लिया आपसे यहाँ पर, ठीक है? जिस किसने चीफ कोर्ट एज मसूद स्टेट कौन सा किंग था वो, ठीक है? टीवी स्टेट जब हम पढ़ेंगे तो सारे किंग्स देखेंगे उसके, और जो जो उन्होंने डेवलपमेंट्स की सारी चीजें देखेंगे। अंडरग्राउंड किंग कौन था कुमाऊं का, ठीक है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है अल्मोड़ा में, ये इसकी फाउंडेशन किसने किसने की है? कुमाऊं परिषद का थर्ड एवर सेशन कहाँ पे हुआ है? टोटल आपको सेशन पता होना चाहिए कुमाऊं के कितने हैं, ये भी important है। आजाद हिंद फौज से कौन रिलेटेड है, ये आपका आ गया है। थीम्स देखिए साहब, गढ़वाल सेवा संघ जो स्टैब्लिश हुआ है 1936 में, कहाँ पे हुआ है, ये पूछ लिया, गढ़वाल सेवा संघ, ठीक है? उसके बाद आपका 48th क्वेश्चन, ये किस सारे फेस्टिवल किस टाइप से रिलेटेड है? तो आपको यहाँ से देखना है कि टाइप्स करके जानी है, टाइप्स बहुत अच्छे से करनी है। पिछली क्लास में राजस्थान किसने फाउंड किया है, एक नेचर है जो हम पढ़ते हैं जब ये टाइम पीरियड देखते हैं तो हमें पता है शिव प्रसाद डबराल ने। उस आयत किसका चाइल्डहुड नेम था? एल्फोन जैसा कौन सा है? बद्रीनाथ के जो रानी है कहाँ से बिलोंग है? तो ये सब आप ना थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स में भी देखते रहते हो, ठीक है? कौन सा टेम्पल आपका यहाँ पर जो नाग टेम्पल है ये गढ़वाल में है? आपको पता है कि ज्यादातर आपके जो नाग टेम्पल्स हैं ये आपके कुमाऊं एरिया में ही है, ठीक है? उत्तराखंड आपका इंटरनेशनल बाउंड्री का कलेक्शन है, तो यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी बाउंड्री लगा है, ठीक है? ये आपको आइडिया लग जाएगा पढ़ते पढ़ते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये पीपल्स हिस्ट्री किसने, कौन है इसके ऑथर? मैक्सिमम वेरिएबल लैंड। अब वेरिएबल लैंड से आप आइडिया लगा सकते हो, अच्छा फ्रेल एरिया में ही होगा, ठीक है? चलो थोड़ा सा कॉमन सेंस पे आप यूज करते हुए एग्जाम्पल लगा सकते हो। सर ग्लेशियर्स आ गया यहाँ पे, ठीक है? सतोपंथ ग्लेशियर आपको पता है झारखंड है, तो यहीं से आपका ऑप्शन मिल गया यहाँ। पर हर बार ऐसा नहीं होगा, तो ग्लेशियर्स और रिवर्स आपको, ग्लेशियर्स के साथ साथ रिवर्स ऐसे पढ़ने मिलेंगे आपको अच्छे से, ठीक है? अब कौन सी टाइप को शौका भी कहते हैं? तो ये इससे अगेन आपका दूसरा क्वेश्चन टाइप्स आ गया, टाइप के क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। फिर आपका नेशनल पार्क पूछ लिया कि लार्जेस्ट एरिया में कौन सा आपका नेशनल पार्क है, तो आपको पता है गरुड़ पूछ लिया, ठीक है? और उसके बाद ये रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूछ लिया, तो यहाँ पे गलत दे रखा है आपका भिलांगना, नॉट करेक्ट कुछ है, तो यहाँ पे देखना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स करना है आपको, और रिवर्स। तो ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में आगे सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताती रहूंगी, ठीक है? उसके बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट की अभी आपको नई रीसेंट रिपोर्ट देखनी है, ठीक है? पुरानी रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी इसका, ये रीसेंट रिपोर्ट आपकी पढ़ेंगे हम।
उसके बाद कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो आपका ये सेकंड पेयर आपका गलत बताया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डॉक्टर एफ हिस्की फॉरेस्ट एडवाइजर, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, गार्डन पॉजिटिव मेंटल सेटलमेंट आपका किया था कुमाऊं और गढ़वाल में। तो हमें रेवेन्यू सेटलमेंट बहुत अच्छे से करना है, टैक्स सेटलमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपका लास्ट रूलर कौन था आपका, गढ़वाल किंगडम का। ठीक है, लोकसभा में कौन था आपका, गढ़वाल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भक्त दर्शन थे यहाँ पे। पंचायती राज मूवमेंट में कितना रिजर्वेशन है वीमेन को, तो 50% का रिजर्वेशन है। ठीक है, जब आप पंचायत करोगे तो आपको इजीली आइडिया लग जाएगा। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये है जहाँ पे आपका शुगर केन जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, तो ये आपको पता चल जाएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, जहाँ पे रिवेन्यू जो है आपका और एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू आपका लेस देन हो जाता है एक्सपेंडिचर से। ठीक है, लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में आपको टिहरी है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट आपका ये बजट से हो जाएगा, बजट से और टोटल से आपको ऐसे ये पता चल जाएगा इसका आंसर। अब ये पूछ लिया चार्ट प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है आपका, चार्ट प्रोजेक्ट हो गया तो आपको पता है कहाँ पे कॉस्ट नहीं होती है, तो ये आप इजीली आइडिया लगा पाएंगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था फॉरेस्ट पॉलिसी का, तो इस तरह के आंसर्स दे रखे, तो आपने क्या देखना होता है यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गया। इरिगेटेड लैंड कितनी है आपकी, उत्तराखंड की इरिगेटेड एग्रीकल्चर लैंड कौन सी है, आपको पता है तालाब है ये। ठीक है, उसके बाद चार धाम जो है आपका, ये आपका पूछ लिया डिस्ट्रिक्ट बताओ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पता है गंगोत्री उत्तरकाशी हो गया, ऑप्शन। तो पेपर आपका बेसिक ही रहता है, बस आपको थोड़ा बेसिक सोर्सेज अच्छे से करनी है, ज्यादा रिसोर्सेज के अभाव में नहीं करना है, यहाँ पे यहाँ से भी करना है, वहाँ से भी करना है। मतलब ये कहती है जनरल साइंस आपको बहुत अच्छे से करके जा रहा है, यहाँ से देखो विटामिन ई का केमिकल नेम पूछ लिया, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि विटामिन से जाना है, विटामिन करना है। जब आप साइंस करो तो विटामिन फिर पूछ लिया, ये पूछ लिया। ठीक है, ये मलेरिया कहाँ से आई, तो जैसे मुझे पता है आपका कफ चेंज होना है, तो आपको मलेरिया ड्रग अच्छे से करके जानी है। ये तो एक्टिव टैबलेट नहीं करता तो सही पता है। ठीक है, ये एनसीईआरटीज में गिवन है आपको। इंडाइजेशन के लिए कौन सी आपकी मेडिसिन होती है, तो एंटासिड, आपको इंडाइजेशन से समझ आ जाएगा, अच्छा एसिडिटी, इस तरह से आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉक इस पे डिपेंड करती है आपकी, आपको रॉड हो गया, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी पे एमआर हो गया, ऑप्टिकल रीडर हो गया। जो प्रोसेस होता है आपको बगिंग फाइंड आउट करने का, उसको डीबगिंग बोलते हैं आपका। IPv4 में कितने नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक है 32 है। ये सब आपका मैक्सिमम यूसेज से हो जाएगा, और जो नहीं होगा वो आप कहाँ से कवर करोगे, वो आप करोगे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज को देख के कर लेंगे हम। ठीक है, कुछ कुछ जो सोर्सेज हैं आपका 1 KB किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट्स। ल्यूसेंट से भी मैक्सिमम चीजें हो रही है यहाँ पर। वेदांत सभा समिति और आठ गॉडेस ऑफ प्रजापति, तो ये किसने बता रखा है, तो ये आपको बताया अथर्ववेद ने है। फर्स्ट कैपिटल मगध किंगडम, मगध किंगडम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सी कैपिटल हो गई राजगृह। ठीक है, बाद में शिफ्ट भी हो गई इसकी राजगृह कैपिटल। तो यहाँ पे दिल्ली आ गई। ठीक है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से व्यक्ति नंबर थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो क्या फॉर्म किया है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी के मिशन में किसने हेल्प की, कौन से लीडर, गोपाल कृष्ण गोखले। हमें पता है ये उनके पॉलिटिकल गुरु गुरु भी रह चुके हैं। फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर विजय इंडिया वाज अ फ्यूडेटरी, किसके फ्यूडेटरी थे, कल्लवास के फ्यूडेटरी थे। तो यार जैसे जैसे आप अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन करोगे आपको इजीली समझ में आती रहेंगी। ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी अपनी, ठीक है, आपको फिरोज शाह तुगलक या अपना बीरबल का पोर्शन है। प्रेगनेंसी वगैरह हम बहुत अच्छे से करते हैं। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने यही डेट रखी है आपके ट्रांसफर ऑफ पावर की। तो हमें पता था कि सेकेंड एनिवर्सरी थी है उसकी, विक्ट्री ऑफ अलाइड पावर्स ओवर जापान, ठीक है, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसलिए कम्युनिटीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, कम्युनिटीज आप यहाँ पे रेलवे एक्वर्स, ये आपके कहाँ से मिलेगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में। और ये आपका स्पेक्ट्रम में गिवन है, स्पेक्ट्रम मैं आप इम्पोर्टेंट कम्प्लीट सारी करवाऊंगी, और मैं पेपर से पहले ही करवाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पेपर से पहले ही बच्चे की प्रिपरेशन होनी चाहिए।
लास्ट मोमेंट पे वीडियोस देख के टाइम वेस्टेज करना अच्छी चीज नहीं है, ठीक है? फिर आप रिवाइज करो। फिर हम रिवीजन सेशंस ही करेंगे। एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडिया, ठीक है? आपका इन्होंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछ लिया है, इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल अच्छे से मिलाएंगे हम। सिंगल पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम, कौन से पीरियड को कहते हैं। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर कौन से इसमें है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस क्यों फेमस है, 1953 में हुआ था। लार्जेस्ट बेंच बैठ रही है यहाँ पे जजेस की, ठीक है? इन्हीं ने बोला था कि जो पीएम है आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? तो वो अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। ये 100 क्वेश्चन आपके, देखो यहाँ से आपने देखा 100 क्वेश्चन आपके जीएस के, जो कि आपकी है बेसिक्स, बेसिक। इतनी ज़्यादा सोर्सेज़ और इतने ज़्यादा मेल के पीछे मत भागो। आपको क्या करना है? पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। जो आपका पेपर है, पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है? आपका यहाँ देखो, अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अब जो बच्चे होते हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनको लगता है ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ है। जैसे आपको बता रही हूँ, 40 क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आप 1 आवर के लिए इस टॉपिक पे देते हो तो, ठीक है? इस सब्जेक्ट पे देते हो तो। ये आपका लोअर पीसीएस में काम आएगा। लोअर पीसीएस में भी, और अपर पीसीएस में तो काम आएगा ही आएगा। अपर पीसीएस में भी काम आएगा। यहाँ तो क्वालिफाइंग नेचर हो जा रहा है इसका। यहाँ दोबारा 50 मार्क्स की बात आ जाती है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके चलो इसको। ये रैंकिंग क्वेश्चन आ रहा है, सिस्टम आ रहा है, ये आपका अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल मैथ्स पर है इसमें, सीरीज वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन है। और भी ये क्वेश्चंस इसी टाइप का पूछ रहा है आयोग, ठीक है? ये भय हटा लो कि हमारा रीजनिंग और मैथ्स टफ है, कोई नहीं पाएगा हमसे। ऑड वन आउट पूछ लिया है। यहाँ पे आपने इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखने हैं, ठीक है? सेम पोजीशन कहाँ पे ले रहे हैं, आपका कौन ले रहा है सेम पोजीशन, ये कौन सा लीस्ट सिमिलर है, बिल्कुल कम, ठीक है? ये आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, 1 to 100 में कितने टाइम 5 आता है, ठीक है? ये आपको मैनेज करना है इसको। ये इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर डिफरेंस इज 7, तो स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, ठीक है? आप इसको नंबर्स लगा लगा के बना सकते हो। ये क्वेश्चन इजी है आपका। फिर आपका ये आ गया आपका क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया। उसके बाद ये आता है आपका, यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना है आपने, ठीक है? ऑड वन आउट कैसे निकालोगे आप, अब आप खुद देखोगे इसमें, ठीक है? उसके बाद ये आपका पूरा नॉलेज पे बेस्ड होता है ऑड वन आउट ना, जितना नॉलेज गेन करोगे उतना इजी रहेगा। फिर आपका ये क्वेश्चंस आ गए हैं आपके, ये भी आपका रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्लीज देखते रहो बस। ये एग्जामिनेशन में ये इतने मार्क्स आए हैं, नंबर को कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, ठीक है? इनकरेक्ट हमने पहले गलत मार्क्स कोट कर दिए थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा 6 डिजिट नंबर इतना है, ये आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, ये मैथ्स का है, ठीक है? ये भी हो जाएगा, पर नंबर सिस्टम को थोड़ा टाइम दो, 5-7 दिन नंबर सिस्टम दो। मिसिंग टर्म आ गया आपका। उसके बाद आपका ऑड वन आउट है, यहाँ पे भी पेयर, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे भी आपने डिफरेंट देखना है नंबर्स को, ठीक है? जैसे कि आप सीक्वेंस जिस भी और इवन ऑड में देखो, प्राइम नंबर देखो, ये सारी चीजें देख के ये क्वेश्चन होंगे आपके। ये भी आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पीवाईक्यू है ये क्वेश्चन, इसलिए बोल रही हूँ इजी। फ्रैक्शन वाले आपको अच्छे से देखने हैं, सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस नेक्स्ट आएगा, ये आपका असर्शन क्वेश्चन, ये आपका एक थोड़ा टेसिट नॉलेज का टेस्ट है। यहाँ पे रेशियोज आ गए, ये आपका आपका ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है? आपका रॉन्ग टर्म कौन सा है, ये देखना है। ये इस तरह के आपके पूरे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है कि उस टाइम पे आप कितना यूज कर पाते हो अपने, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको रेशियोज में आपको ग्रेटर देन लेस देन पता होना चाहिए। इंटर इमेज का क्वेश्चन आ गया है, रेशियो अच्छे से करके जाना, लेसर देन, ये रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, आगे रैंकिंग में क्वेश्चन आ गया, ठीक है? इसका डायरेक्ट 1-2 फॉर्मूला है, वो देख लेना। और ये डिफरेंट ग्रुप में से कैसे डिफरेंट है, ये एबीसीडी वगैरह प्रॉपर लिखना। फिर ये भी नंबर आपने इंटरचेंज करना है, यहाँ पे पी यहाँ पर है तो यहाँ पे पी 8 है, यहाँ पे पी 8 है, ठीक है? ये देख लिया। और ए आपका क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है? 2 और 8 का देख लिया, इसके लिए आगे कितना कम टाइम लग रहा है। सिमिलर इलेक्ट्रिसिटी फिर केबल है, ठीक है? इस तरह से देखो। उसके बाद ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? और ये आपका
एज से क्वेश्चन रिलेटेड आ गए, क्या आपको थोड़ा मैथ्स का बेसिक है, ये भी आपका ईपिक स्कोर आरजीपीआई, ये आप दोबारा से इसको भी आप इंटरचेंज अल्फाबेट्स को यूज कर करके यूज करोगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू देख जाना एक बार वहाँ का नाउ एग्जाम में, ठीक है। ये भी आपने अल्फाबेट्स जहाँ पे चेंज पोजीशन नहीं करा है तो आपने देखना है कौन सा है। ये क्लॉक से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कैलेंडर से आ गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया। और बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आ रहा है। Name of the city, आपने scrambled letters are arranged to form the name of the city. Which letter will appear in the middle of the name of the city? में कौन सा लेटर आएगा? बस is related to car in the same way river किससे related है? अगर बस कार से related है तो river किससे related है, ठीक है। उसके बाद टीम को YN लिखा है, मीट को R लिखा है, तो उसको क्या लिखा है? ये कोड वाले हैं जो आपके, ये आपका फिर ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो इसका कंक्लूजन समझ लो, इसका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन है इसका कि रीजनिंग हमारा कुछ बताता है, मैथ्स भी जो है वो इजी है। मैथ्स में आप क्या देखना, रेशियो देख लिया, ठीक है, नंबर सिस्टम देख लिया, परसेंटेज देख लिया, एवरेज देख लिया, यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। और आपका सीरीज के लिए आपको थोड़ा सा एपी और जीपी ये देख के चले जाना है, सीरीज में यूज होता है इसका। बाकी रीजनिंग से तो आपको पता ही है, रीजनिंग का मैं साथ साथ बताती हुई आई हूँ आपको। जो इस चैनल में है आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इसे लाइक करना है और शेयर करना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, और इसमें मेरा यही मोटो है कि फ्री मटेरियल, और वो फ्री मटेरियल ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी आते हो, वो फ्री मटेरियल आपका एग्जाम बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें आपको पीवाईक्यूज करवाऊंगी, थीम बेस्ड लेक्चर्स होंगे, मैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में थीम्स को कवर क्वेश्चंस करवाऊंगी आपसे, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर्स होगा, और जो टॉपिक आपको टफ लगेगा वो यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। लास्ट में आपका जो है एक और चीज इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कि जो उत्तराखंड वाला पोर्शन, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि उत्तराखंड हिंदी में पढ़ना पड़ रहा है, तो मैं उत्तराखंड यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल करवाऊंगी, और जो आपको कंटेंट में प्रोवाइड करवाऊंगी वो इंग्लिश होगा, वो इंग्लिश कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी मैं, ठीक है। लेट मी रब दिस, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फटाफट बता दूं कि आपका जो उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो इंग्लिश में करवाऊंगी मैं। 2 सेकंड में आपको उसमें से बताती हूँ क्या क्या चीजें देखनी, ठीक है। उत्तराखंड का जो पोर्शन होगा उसको सबसे पहले प्रीवाइट करेंगे, कैसे प्रीवाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा, जो इजीली आपको हर चैनल में और कहीं भी आपको सोर्सेस नहीं मिलते हैं, तो वो होगा पीवाईक्यूज हो गया आपके, इसमें आप बजट पे किस तरह देखेंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, और कुछ भी डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।